हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज दिन है मतलब राखी आज मना रहे हैं हम 30 तारीख की रात को। तो रात को 9:30 बजे से अभी स्टार्ट हुई है राखी हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले अभी ना कान्हू जी का तिलक करा रहे हैं, क्योंकि कान्हू के भी आने से पहले कान्हा जी मतलब घर के बड़े बेटे हैं, तो सबसे पहले कान्हा जी का ही तिलक कराते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो और आप रेगुलर ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ। तो अभी देखो तिलक कराने के लिए मेरे हस्बैंड सारी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं हाथ नहीं लगा सकती थी अभी मंदिर को। तो आज इन्हीं का जिम्मा था सब कुछ कराने का। तो एक बड़ी प्लेट में उन्होंने चावल निकाल रखे हैं और जिसमें दिया जलाना चाहिए था उसमें तिलक करने के लिए रोली डाल दी है। पर कोई नहीं, करा रहे हैं उतना काफ़ी है। तो सबसे पहले वंशिका कान्हा जी को ही तिलक करेगी, उसके बाद का जो भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा। तो ननद मेरी आई हुई है, हमारी जो दीदी है नीचे, और जो मेरी जेठानी है मतलब बड़े भैया हैं, उन्हीं के फ्लोर पे सारा प्रोग्राम होना है, वहीं पे रक्षाबंधन मनेगा। तो बस यहाँ पे अभी हम हैं, कान्हा जी को राखी वाखी बांध के फिर नीचे जाएंगे। और ना कान्हू अभी सोया हुआ है, तो कान्हू भी जग जाएगा तब तक, तो फिर उसको लेके नीचे जाएंगे। तो अभी ये देखो राखी खोलने की कोशिश करते, मतलब जेंट्स लोगों से अगर कोई काम कराओ ना तो फिर वो बहुत ऐसा लगता है उनके हाथ में जाने के बाद कि बहुत टिपिकल काम है। तो इनको राखी मतलब खोलने में इतना टाइम लग रहा था, बस मैं सामने बैठे हुए देख रही थी कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, और थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। और मॉर्निंग से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि आज ना मतलब सारे गेस्ट घर में आए हुए थे, तो थोड़ा टाइम भी नहीं लगा था मुझे। और दूसरा ना कानू सबको देखने के बाद ना रोता भी बहुत है, पता नहीं क्या है आजकल इसे। मतलब नए नए लोग देख लेते हैं ना घर में, ज़्यादा लोग, तो रोना धोना स्टार्ट कर देता है। तो उसको मतलब हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। सुबह से इतना मतलब रो रहा था और हर चीज़ में जिद्दी कर रहा था, मतलब परेशान कर दिया था आज पूरा दिन से उसने मुझे। तो अभी रात को जब फंक्शन मतलब सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ तब मैंने ये वीडियो बनाई। और ये वंशिका देखो कानू के लिए ये लाइट वाली राखी लेके आई है, बच्चों को पसंद होती है ना, तो बोली मैं कानू को ये लाइटिंग वाली बांधूंगी राखी, तो ये लेके आई थी। तो चलो अभी सबसे पहले कान्हा जी का करा लेते हैं तिलक। तो ये स्पेशल कान्हा जी के लिए मिठाई आई है उनको तिलक करने के लिए, अभी जाके लेके आए थे मार्केट से। तो वंशिका को वैसे तो पता है, हर साल वंशिका करती है, मतलब भैया दूज पे और राखी पे करती है। तो मतलब 2 साल तो हो गए वंशिका को करते हुए, पर भी फिर भी बच्ची है छोटी, तो थोड़ा समझाना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। और आपके यहाँ की राखी कैसी रही, और आपने 30 को मनाई या 31 को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो 2 दिन का ड्रामा हो गया ना, सच्ची में मुझे बहुत गंदा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब दिन का होता है ना करने का फंक्शन, तो दिन में ज़्यादा मज़ा आता है। पर मॉर्निंग में क्या था ना कि इनकी 31 तारीख की छुट्टी नहीं थी, इनको जाना था ऑफिस, और ऑफिस जाने की वजह से मॉर्निंग में हो नहीं पाता, क्योंकि सुबह 7 बजे निकल जाते हैं। और दूसरा वंशिका का भी स्कूल है कल, और इसके भी जो वो होते हैं ना प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, वो स्टार्ट हो गए हैं कल से। और फिर 11 सितंबर से इसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, सेकंड टर्म वाले। तो इसलिए इसकी भी मैं छुट्टी नहीं करा सकती थी, तो इसलिए हमने रात में ही सेलिब्रेट कर लिया कि बच्चों की छुट्टी उट्टी ना करानी पड़े। तो बस देखो यहाँ पे वंशिका कर रही है तिलक कान्हा जी का। और मैंने सोचा कि इसको नए कपड़े पहना रहे हैं चेंज करके, पर इन्होंने पूरे कपड़े खोल दिए, बोले गर्मी बहुत हो रखी है रात में अभी, तो कपड़े रहने दो, चुभ रहे होंगे शरीर पे। तो ठीक है जैसे ठीक लगे, खोल खाल के तिलक करा रहे हैं। तो वंशिका देखो कैसे अपने आराम से तिलक कर रही है। राधा रानी को भी कर दिया है, कान्हा जी को भी कर दिया है। और मेरे घर के बड़े बेटे तो यही है, घर संभालने वाले, सारी जिम्मेदारी इन्हीं पे है। तो सबसे पहले तिलक इन्हीं का होता है घर में, उसके बाद फिर आशू है मेरी ननद का लड़का बड़ा, तो उनका होता है, और उसके बाद फिर कानू का तिलक होता है। ऐसे नंबर से तिलक होता है हमारे यहाँ। तो ये देखो वंशिका राखी बांध रही है, और वंशिका को ना गांठ लगाना नहीं आती अच्छे से, तो बस वो ना मेरे हस्बैंड लगा देंगे गांठ। क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी है ना जो वो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैं कान वान के लाती हूँ ना, तो वो भी
बड़े हो जाते हैं, ढंग से आ नहीं पाते हैं कान में, और कोई भी चीज़ ऐसी स्पेशल अगर मैं करने की सोचूँ ना तो वो नहीं हो पाता। पर कोई नहीं, अब उस टाइम पे मतलब मुझे साइज़ का इतना पता भी नहीं था कि कम से कम बोलते हैं कि अगर मंगाओ तो 4 नंबर का कम से कम होना चाहिए साइज़, पर मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। मतलब कान्हा जी को जिस रूप में जिस साइज़ में घर में आना था वो आ गए थे। तो चलो यहाँ पे तिलक भी हो गया और वंशिका खिला रही है अब गुलाब जामुन इनको और राधा रानी को भी, और कानू तो अभी सोया हुआ है तो उसका भी अभी कराएंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे देखो वंशिका ने खुद ने भी खा लिया है। तो तिलक तो चलो यहाँ पे हो गया है अभी। क्या देंगे कानू जी वंशी? आंखें खोल लो। चॉकलेट का डब्बा दिया है वंशी को। अरे वाह, खुश खुश हो? और उसके बाद मैं अभी आ गई हूँ नीचे, देखो मेरे जेठानी जी के फ्लोर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़े भैया भाभी है तो इनका तिलक कर रही है मेरी ननद, और उसके बाद नंबर आएगा हमारा। और आज ना कानू बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था मतलब। और मैंने साड़ी भी कैसे पहनी है मैं ही जानती हूँ। बीच में मतलब 1 घंटा जब ये सोया था मैंने उसी टाइम कपड़े वपड़े नहा धो के पहन लिए थे, नहीं तो शायद मेरे को ये कपड़े भी नहीं पहनने देता। इतना मतलब ये रोता है। मतलब दीदी आती रहती है फिर भी ये देख के पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा होता है कि बिल्कुल रुकता नहीं है। और बस अभी आ गया हमारा नंबर तिलक कराने का। पर कानू का रोना धोना देखो, इसने मतलब जो कपड़े थे साइज मतलब इसके सेट के साथ के, उसका ना पजामा भी नहीं पहना है, ऐसे ही पुराने कच्चे में आ गया है। और इतना ज़्यादा रो रहा था मेरे को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इसका क्या करना है। और बच्चे ना करते हैं ऐसा, जैसे कोई घर में फंक्शन हो या बहुत सारे रिलेटिव्स आए हों तो ना ज़्यादा ही रोते हैं। तो चलो यहाँ पे दीदी अब देखो हमारा तिलक भी कर रही है, और रात का ही टाइम है अभी। मतलब हमें तिलक कराते कराते रात के 10 बज गए थे। और फिर ये भी जल्दी थी कि फटाफट से करा के और खा पी के सोना भी है, क्योंकि नेक्स्ट दिन हैं बच्चों के एग्ज़ाम और स्कूल भी जाना है और इन्हें ऑफिस भी जाना है। तो बस यहाँ पे देखो मेरी जेठानी लेके जा रही है इसे अंदर, और किसी के पास जाने को तैयार नहीं था, वरना इतना खेलता है ना सबके साथ, बहुत अच्छे से खेलता है। और वंशिका की ड्रेस कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ी सी तो मतलब सर्दियों टाइप वेलवेट टाइप का कपड़ा है, पर मुझे ना देख के अच्छी लगी थी ऑनलाइन तो मैंने मंगवा ली थी। और वंशिका के पास इस टाइप की कोई ड्रेस थी भी नहीं, तो मैंने इसके लिए रक्षाबंधन के लिए ही ये वाली ड्रेस मंगाई थी। और इसके साथ एक छोटा सा पर्स भी आया है। और यहाँ पे मेरी राखी बन रही है, और राखी बांधते बांधते मेरी दीदी बोल रही हैं कि मतलब हाथ बहुत पतले हो गए हैं, पहले से कमज़ोर हो गई हो। और मुझे ना मतलब बीमारियाँ भी ये चाहती हैं कि मैं मोटी ना हूँ, मैं हमेशा फिट रहूँ। तो मतलब जब भी थोड़ा बहुत ऐसा ठीक ठाक लगने लगता है ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है मेरे साथ, और फिर दोबारा मैं उसी साइज़ पे आ जाती हूँ। तो देखो तिलक हमारे यहाँ पे हो गया है, और वंशिका गाना भी गा रही है साथ में। और चलो इन्जॉय तो बहुत किया हमने, पर यह है कि दिन में अगर होता है तो ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है। और ये काल भद्र वाला जो चक्कर है ना 2 साल से, वो मेरे को बहुत अजीब लगता है और बहुत गंदा लगता है। 2 बार का जो सिस्टम है, कोई मॉर्निंग में करता है कोई रात में करता है। तो चलो यहाँ पे ना तिलक विलक भी हो गया है, अब आगे कानू का तिलक कराना है बस। तो उसके लिए उसको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अभी तो बहुत ज़्यादा रोना धोना उसने मचाया हुआ है। तो यहाँ पे दीदी का आशीर्वाद हमने ले लिया है, और इसके बाद बच्चों की स्टार्ट हो गई थी राखी। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ, अगर पूरा वीडियो दिखाऊंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो बारी बारी से बच्चे आ रहे हैं, जैसे पहले सॉरी चिक्की है मेरी ननद की लड़की सबसे बड़ी, तो वो करती है राखी। उसके बाद रितु हैं वो करती हैं, उसके बाद हमारी किट्टू माही, और उसके बाद फिर वंशिका का नंबर आता है सबसे लास्ट में, क्योंकि वंशिका सबसे छोटी है और वो उसे ही सबसे ज़्यादा ना क्रेज़ रहता है कि मैं राखी बांधूंगी, क्या गिफ्ट मिलेगा इस टाइप से। तो चलो देखो यहाँ पे लास्ट किट्टू अभी रह गई है, किट्टू और माही, तो वो भी तिलक कर रही हैं। और आशु का तो ना हाथ इतना ज़्यादा भर जाता है राखी से कि हम यही बात कर रहे थे कि अभी जाएगा ना स्कूल में तो टीचर्स भी बोलेंगे कि कितनी तेरी बहनें हैं जो इतना हाथ भर गया। मतलब पूरा आधा हाथ उसका राखियों से भर जाता है। हर बार का यही होता है, भैया दूज हो या रक्षाबंधन हो, क्योंकि 5 बहनें और 5 राखियाँ बनती है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है हाथ में। तो चलो ये भी अच्छी बात है, बहनें भी होना बहुत ज़रूरी है, घर में रौनक बढ़ती है लड़कियों से। तो सबकी अभी देखो जो होती है रस्म बांधने की, राखी वाखी वो सब हो गई है। और अब हमारी बस छोटी वाली वंशिका बच गई है, तो उसे थोड़ा कह के करवाना पड़ता है।
तो बस अभी आ गया है वंशिका का नंबर। देखो तो बुआ बता के करवा रही है कि आप ऐसे ऐसे कर दो। और आज वंशिका बहुत खुश थी। एक तो उसे अपनी ये नई ड्रेस काफ़ी दिन से मंगवाई हुई थी ना, तो इसको पहनने का क्रेज़ था कि रक्षाबंधन आएगा तो मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। और गर्मी लग रही थी इसे, क्योंकि थोड़ी वेलवेट टाइप की है, पर खुशी इतनी थी कि गर्मी भी नहीं लग रही थी, पहन के घूम रही थी मज़े से। तो बस अभी देखो वंशिका राखी बांध रही है और कान्हा जी को बांध के आई है, और उसके बाद फिर आशु का नंबर आएगा। और काफ़ी दिन से ना मतलब रेगुलर ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको कि घर में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। कभी मतलब बीमार मैं हो जाती हूँ, वो था। और अभी कुछ दिन से मतलब 1-2 दिन से माइंड थोड़ा ठीक नहीं है। बोलते हैं ना कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि ब्लॉग बनाने हैं तो रेगुलर बनाने हैं। मतलब कोई भी कंडीशन हो, अगर हम कोई काम करते हैं तो रेगुलर करना चाहिए। मैं अंदर से सोचती हूँ ऐसा, बट हो नहीं पाता है, पता नहीं क्यों। आजकल ये थोड़ा महीना ऐसा ही चल रहा है मेरा। तो शायद नेक्स्ट महीना कुछ अच्छा आएगा, न्यू मंथ जो आएगा अच्छा लेके आए, कुछ भगवान करे। आप लोग भी दुआ करना। तो बस यहाँ पे देखो तिलक वंशिका ने भी कर दिया है, मिठाई विठाई भाई को खिला दी है। अभी बस इसका गिफ्ट का टाइम आ गया है, जिसका सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बच्चों को रहता है। तो मैंने भी गिफ्ट दिया था। मैंने मतलब पाउचेस दिए थे जो बच्चों के स्कूल में काम आते हैं, वो वाले। और जो बड़ी बेटी हैं उन दोनों को पर्स दिए थे, क्योंकि वो दोनों कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो उनको पर्स वगैरह चल जाता है। तो वंशिका के सब मज़े ले रहे थे कि बस चॉकलेट ही मिली है और कोई गिफ्ट देंगे नहीं आपको। और वंशिका का ना थोड़ा मुंह बन गया था कि मेरा गिफ्ट नहीं आया इस साल। तो सबके तिलक होने के बाद आ गया था कानू, और इसने तो किसी को भी हाथ में राखी नहीं बांधने दी, किसी की भी राखी नहीं हाथ में बंधवाई। और पूजा की थाली को भी ना ऐसे हाथ मार रहा था कि दिया विया सब गिरा देगा। मतलब रो रो के इतना बुरा हाल है, आपको शायद वीडियो में दिख भी रहा होगा कि कितना मतलब ज़्यादा रो रहा है ये तो बैठने को भी तैयार नहीं था। मतलब मैं ज़बरदस्ती लेके बैठी थी, क्योंकि रक्षाबंधन था तो कराना ज़रूरी था। और सभी इतने प्यार से बोल रहे थे, चॉकलेट वगैरह दे रहे थे, पर ये बिल्कुल नहीं रुक रहा था। और पिछली बार छोटा था तो इसने अच्छे से करवा ली थी, पर इस साल बिल्कुल नहीं करा इसने। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।